अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। राशन के किट वितरित करने के लिए पैसा दिया, परंतु सरकारी अधिकारियों ने कहा कि ये आप लोग नहीं बांटोगे। वितरण भी वहां के कांग्रेस के पदाधिकारियों के माध्यम से कराया गया। इससे ज्यादा लज्जाजनक बात कोई हो नहीं सकती। आप गलत कह रहे हैं। आपने जो पैसा दिया, कोई गलत, आपने जो पैसा दिया उसमें आपने लिस्ट दी है बाकायदा कि इन्हीं लोगों को बांटे गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। झूठ बोलने का किसी को हक नहीं है, सच बोलना चाहिए सदन में। मंत्री जी बिल्कुल ले रखा है सच का ठेका, ये झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ के जनरेटर हो, सबसे ज्यादा झूठ आप बोलते हो। आपकी पार्टी झूठी, आप झूठे। अपनी बात को विड्रॉ करिए। अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो मैं प्रस्ताव देता हूँ कि वो आपको सदन से बाहर निकालेंगे। वो मंत्रियों भुजा दिखा रहे हो, ये भुजा नहीं दिखा रहा, आपको नहीं दिखा रहा। आप अपने ऊपर मत लो। सीनियर आदमी को सीनियर बनकर रहना चाहिए। केजरीवाल जी हर बात पे खड़े हो जाते हैं। जहां कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने विधायकों से जो पैसा दिया राशन के किटों के लिए, वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उन विधायकों के माध्यम से और राशन के किट वितरित किए गए। और जहां विपक्ष के विधायक थे, हमने भी पैसा दिया, राशन के किट वितरित करने के लिए पैसा दिया, परंतु सरकारी अधिकारियों ने कहा कि ये आप लोग नहीं बांटोगे, ये सरकारी अधिकारियों के माध्यम से हम बांटेंगे। परंतु हुआ क्या, विपक्षी विधायकों से भी जो पैसा दिया गया, उसका वितरण भी वहां के कांग्रेस के पदाधिकारियों के माध्यम से कराया गया। इससे ज्यादा लज्जाजनक बात कोई हो नहीं सकती। आप गलत कह रहे हैं। आपने जो पैसा दिया, कोई गलत, आपने जो पैसा दिया उसमें आपने लिस्ट दी है बाकायदा। आपने लिस्ट दे करके आपने कहा कि इन्हीं लोगों को बांटा जाएगा। ये सारा का सारा आप गलत कह रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। आप माननीय केजरीवाल जी अब विराजें, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इन्होंने जो पैसा दिया उसके साथ लिस्ट दी है बाकायदा कि इन्हीं लोगों को बांटा जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप यार राजनीति करने के लिए रामकिशोर मेहता किया कि नहीं किया? मैं लिस्टें पेश कर दूंगा सदन में, जो आप लोगों ने लिस्टें दी है बाकायदा कहीं नहीं को बांटा जाए। अनिल धरीवाल जी विराजे, प्लीज विराजे। बोलने में आपका कोई मुकाबला नहीं है, असत्य बोलने में आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं जयपुर से झूठ बोल रहे हैं, बोलने का किसी को हक नहीं है। देते नहीं और झूठ बोलने में झूठ बोलने से को दिखाई नहीं दिए, डर रहे थे, घर में बैठे रहे, बयानबाजी करते रहे। आम कुछ किया नहीं, अब दूसरी बयानबाजी यहाँ कर रहे हैं। झूठ बोलने का किसी को हक नहीं है, सच बोलना चाहिए सदन में। मंत्री जी बिल्कुल ले रखा है सच का ठेका, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सभापति जी, झूठ बोल रहे हैं, गारंटी से कह रहा हूँ मैं आपको। और ये झूठ बोलने में रिकॉर्ड बना है। जयपुर की जो बात ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत है सभापति जी। जयपुर के मामले में जो भी बात इन्होंने बोली है, अरे आंकड़े झूठे हैं, सारी बात झूठी है। अरे कोविड में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी, कोविड में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की थी। दिल्ली की सरकार ने सारी व्यवस्था की है। सदन को गुमराह कर रही है। अरे मंत्री महोदय आप पिक्चर देख रहे थे, जनता की शुद्ध रैली जानता हूँ, नहीं चिल्लाना नहीं किया, चिल्लाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड वाले लोगों की सेवा की है। बात करोगे बिल्कुल ऐसा बोल रहे हैं। आप तो झूठ के जनरेटर हो, सबसे ज्यादा झूठ आप बोलते हो। आपकी पार्टी झूठी, आप झूठे। झूठ बोल रहे हो।
भारतीय जनता पार्टी के आदत पड़ी है लगातार झूठ बोलने की। धरीवाल जी बिराजे। ठेका ले रखा तुमने। सभापति किसको धमका रहे हो? किसको धमका रहे हो? इस कोरोना पे चर्चा सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, ये बोलना इन्होंने चाहिए। विषय पेश किया, उनका उत्तर बताएं। वो प्रताप सिंह जी आप बिराज जाइए। आप उनको बिठाइए। वो बोले ना, बाकी लोग बैठे नहीं सुनेंगे उनका तरीका। कोई इशू नहीं अच्छी होनी चाहिए। असत्य बोल रहे हो आप। सब जगह सही तरीके से सबको सुनिए पहले। क्यों खड़े हो जाते हैं बार बार? उठा लेते हैं। 34 दिन के लोग करते रहे। धरीवाल जी सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। में कोई काम नहीं किया। सारे लोग प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। नहीं किया। प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। नहीं है देख आप उनको बताइए पहले, बताइए राठौड़ साहब की रिकॉर्डिंग आनी चाहिए। राजस्थान की सड़कों पर चला है, इनको बिठाइए। देख रही है बात क्या डांटे जा रहे हैं जैसे सदन बापू तो नहीं है। ये हमारी बात 1 घंटा सुनिए सुनने की, कान खोल के सुनो, बोलेंगे। चलो कोई तथ्य नहीं है, ये कोई बात हुई नहीं, सब के सब खड़े हो जाएंगे। नहीं सुन सकते। कैसे बैठेंगे आप बताओ? आप और सब बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। इनको बिठाइए पहले। महोदय राजस्थान की जनता देख रही है कोरोना पे प्रताप सिंह जी सुनने की करने इनको बाहर निकालो, बाहर। प्रताप सिंह जी आप बैठ जाइए। आप बैठो प्रताप सिंह जी। सभापति जी, प्रताप सिंह जी आप बैठ जाइए। उसको डिस्टर्ब करने वालों को बाहर निकालो। ये दिखा रहे हो, आपको नहीं दिखा रहे। मसल पावर दिखा रहे हो, मसल पावर दिखा रहे हैं। ये भाषा किसी और को बता रहा है, इतना दम है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो है आपस में एक दूसरे से बात नहीं करें, आपको संबोधित करके बात करें। मैंने सम्मान ये किया। बात करना ठीक नहीं है, आपको संबोधित करके हुए बात करें। तरीका देखो, हाथ तो कूद रहा देखिए। आज सीनियर हो, सीनियर बनकर हो, सीनियर आदमी को सिक्योरिटी का व्यवहार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनका बीपी न तो नेता प्रतिपक्ष का बैठिए, इनका बीपी बढ़ जाता है, बीपी। तो वो भी तो बैठी है। अभी बैठ जाओ। दिखा रहे हो, आपको नहीं दिखा रहा, जिनको देखने की जरूरत उनको दिखा रहा हूँ। इतना हैकड़ी मत दिखा रहा हूँ जबरदस्ती। ऐसा कुछ नहीं सीनियर हो तो सीनियर बनकर हो, लोग सीनियर का सम्मान करते हैं। अपना चरित्र साफ रखो, फिर नियत नहीं है बातें करते हो तुम। इस पर चर्चा करने की और कोई बातचीत करने की। बीपी चेक कराओ अध्यक्ष महोदय इनका। सब निर्वाचित लेके आए हैं। क्या निकाला भुजा? भाई यार मंत्रियों, तुम मंत्रियों, तुम मंत्रियों भुजा दिखा रहे हो। ये भुजा है जो मुझे नहीं दिखा रहा, आपको नहीं दिखा रहा। आप अपने ऊपर मत लो, हर चीज अपने ऊपर मत लिया करो। मान सीनियर हो बहुत। क्या हो रहा है? आने पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मेरे को इनके क्यों कहते हैं? नेता प्रतिपक्ष के स्वास्थ्य की चिंता है। बीपी बढ़ जाएगा आपका। माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय सदस्य एक दूसरे से सीधी बात कर रहे तरीका नहीं हैं। है। आप कृपया पद की शोभा नहीं है आपको संबोधित करके बात करें। बहुत सीनियर हो, ना। सीनियर आदमी को सीनियर बनकर रहना चाहिए। धरीवाल जी हर बात पे खड़े हो जाते हैं। अब बिराजो, क्या समझता है? बिराजो एक मिनट। सभापति महोदय, आप एक मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाइए आप, 1 मिनट बैठ जाइए आप बैठ जाइए एक बार, आप भी बैठ जाइए एक बार सुझाव प्लीज। दोगे तो हम वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब बैठ जाइए। क्योंकि राजस्थान की जनता कोई हमारी जी। नहीं है, आपकी भी है। ओ धरीवाल जी, आपको देना चाहिए था। ये आरोप प्रत्यारोप की मेहरबानी करके आप बैठ जाइए धरीवाल जी। आप अपनी बात को विड्रॉ करिए। अब बिराजो, प्लीज बिराजो। खटरिया साहब प्लीज करिए आप। प्लीज अब अगर आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो मैं प्रस्ताव लाता हूँ कि वो आपको सदन से बाहर निकालेंगे। बोलने के लिए कौन खड़ा हो गया? बिल्कुल निकालेंगे बाहर, बिल्कुल निकालेंगे। इनको सभापति किसने महोदय,
काली चरण जी ये कोई इस तरीका महामारी को निपट महामारी से लड़ने के सुझाव दे करके और ऐसा आरोप लगाया, राजनीतिक आरोप लगाया, इसलिए इनको आज सदन की अवधि तक ये इनको कोई बाहर तरीका निकाला है जाए। उसको बात को रखने का? चर्चा नहीं करते कोरोना पे। साहब लेके आ जाओ, निकाल दो साहब, लेके आके निकाल दे, रखो प्रस्ताव, लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। विधानसभा है, ये विधानसभा है, ये विधानसभा है। राठौर जी आदमी हो गए बाद में आया बता दो बड़े बूढ़े आप बैठिए, मुझे ठोकी है चलिए बहुत ज्यादा कमाल करता है, ज्यादा गलत फहमी है करते हैं। आपको नहीं बताइए मैंने पर ये अधिकार नहीं ले लो प्रताप सिंह जी, अधिकार नहीं है प्रताप सिंह जी बैठ जाइए आप। ये किसने कहा, ये किसने कहा? जबरदस्ती की ऐसे बुझाना चाहता है, आपको नहीं दिखा इस हाउस को बताना चाहता विधानसभा आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। करता है।